डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम लोग दवाई लेने, तो डॉक्टर इसकी परवाह नहीं करते कि स्वास्थ्य क्या है। डॉक्टर बोलते हैं बीमारी क्या है आपको। खांसी उधरस થઈ તમને, તાવ આવ્યો છે બેન, ભાઈ માથામાં દુખે છે, शरीर टूटे છે, શું तकलीफ છે, बीमारी क्या है। स्वास्थ्य क्या है ये डॉक्टर नहीं पूछते, बीमारी क्या है ये डॉक्टर पूछते हैं। वो बीमारी का निदान करते। जब बीमारी नहीं रहती तो जो शेष रहे वो स्वास्थ्य है। ऐसे ही गुरु बीमारी को भी नष्ट कर देते हैं। यूं कहो कि बीमार को भी नष्ट कर देते हैं। बीमार को भी नष्ट करना मतलब मैं को, शुद्र मैं को नष्ट कर देना, शुद्रता को, शुद्र इच्छाओं को, वासनाओं को खत्म कर देना। सत्संग में आए हैं, सत्संग से भक्ति मिलती है, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से मुक्ति मिलती। सत्संग से क्या नहीं मिलता। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। 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 गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। कृपा सब पे करते गुरुवर, कृपा सब पे करते गुरुवर। कृपा सब पे करते गुरुवर। कृपा सब पे करते गुरुवर। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। सच्चे मन से जो भी मांगे पूर्ण होते काम है। सच्चे मन से जो भी मांगे पूर्ण होते काम है। दया की दृष्टि सब पे करते, दया की दृष्टि सब पे करते। दया की दृष्टि सब पे करते। दया की दृष्टि सब पे
दरबार में। कबीर जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और पुराने सत्संगी हैं, इसलिए ये बात आपके आगे रखने का मैं विनम्र प्रयास कर रहा हूं। कबीर जी ने कहा, बेड़ा दीनो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए। बेड़ा गुजराती में એને વાડ કે વાડ, ખેતરમાં વાવેતર કર્યું હોય ને તો ચારે બાજુ વાડ કરી આપણે। બેડા દીનો ખેત को, ખેતરની ચારે બાજુ વાડ કરી દીધી। બેડા દીનો ખેત को, પછી વાડ ચીબડા ગળવા માંડે તો बेड़ा दीनो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। किसको समझाऊं? बाढ़ लगाते हैं खेत की रक्षा हेतु, पर बाढ़ ही खेत को खा जाए। मन उपयोगी है, परंतु हावी हो जाए व्यक्ति के ऊपर तो वो मन ही घातक भी हो जाता है। मेरे मन में ये इच्छा है, मेरे मन में ये इच्छा, अरे मन मेरा दास है। सेठ अगर नौकर के कहे में चलता रहेगा तो सेठ का दिवाला निकल जाएगा, दिवाली कभी नहीं मना पाएगा। दिवाला निकलेगा, दिवाली कैसे मनाएगा? और सेठ नौकर के कहे में नहीं होगा, नौकर सेठ के कहे में होगा तो सेठ सदा दिवाली मनाएगा, सदा दिवाली, कायम दिवाली। तो मन के कहने में हम न हो, हमारे कहने में मन हो। देखो, मन एक रडार यंत्र की तरह है। रडार यंत्र, हवाई जहाज होते हैं ना, जहाज, तो जहाज में क्या होता है कि एक रडार यंत्र होता है, वो 200 मील पहले पता दे देता है। उसके स्क्रीन पर आता रहता है कि इतना दूरी पर बादल है, इतना दूरी पर, इतनी हाइट पर अमुक पहाड़ है, इतनी दूरी पर सामने से एक दूसरा प्लेन आ रहा है या हेलीकॉप्टर आ रहा है। 200 मील दूरी का वो रडार यंत्र प्लेन में स्क्रीन पर दिखाता रहता है, आगे ये है, आगे ये है। क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत होती है ना, तो 200 मील पहले से उसको सूचना मिल जाएगी तो जरा पायलट सजाग हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, यात्री कुशल रहेंगे। तो ये रडार यंत्र, मन भी एक रडार यंत्र की तरह है, दूरी की खबर देता है। ये हमारे हित में है, ये हमारे हित में नहीं है, परंतु ना समझ आदमी उससे फायदा नहीं उठा पाता है और रोता रहता है, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा है। तो मन करता नहीं है हुजूर, मन करण है, करता हम है। नीम के पेड़ की जड़ कड़वी है, इसलिए पत्ते भी कड़वे हैं। नीम के पेड़ की जड़ मीठी हो ना तो मीठो લીમડો હોય છે। કડીનો વઘાર કરતી વખતે નથી નાખતા મીઠા લીમડાના પાન। जड़ कड़वी होगी तो पत्ते कड़वे होंगे। करता ठीक नहीं होगा, मेरी इंद्रियां चंचल है, खाक इंद्रियां चंचल है, तुम चंचल हो, हम चंचल। इंद्रियां चंचल नहीं होती, इंद्रियां तो साधन सामग्री है, इंद्रियों के द्वारा साधना हो सकती है, इंद्रियां चंचल नहीं। मन, हम लोग चंचल हो जाते। बेड़ा दीनो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए। बीज होता है ना, बीज में संभावना है वृक्ष होने की, पर बीज पड़ा रहेगा पत्थर पर तो सड़ जाएगा। बीज मिट्टी में मिल जाए, मनुष्य गुरु की शरण में आए और अपने अभिमान को मिटा दे तो ऐसा होगा कि दुनिया देखे। विवेकानंद जी ने अपने को मिटा दिया, तो आज भी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी की जय जयकार कर रही है। मैं मानता हूं भारत में ऐसे कोई स्कूल नहीं होगी जहां स्वामी विवेकानंद की तस्वीर न लगी हो, ऐसी कोई कॉलेज नहीं होगी जहां स्वामी विवेकानंद का कोई सुवाक्य न लिखा हो। पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जय जयकार है, आज तक होती रहेगी। क्या कारण है कि उन्होंने अपनी मैं को मिटा दिया। मन भी रडार यंत्र है, सब तरफ की झलक मिलती है पर ना समझ उपयोग नहीं कर पाते। पैसा जरूरी है, परंतु पैसा ही इकट्ठे करते रहना पागलपन है। सच्ची संपत्ति, दैवी संपदा इकट्ठी करने के लिए इस प्रकार सत्संग में आकर बैठना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। सत्संग में जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्संग में जाकर 2-3 घंटे बैठना ये बहुत बड़ी तपस्या है। सत्संग से जीवन में निर्णय करने की क्षमता आ जाती है
और जिसके जीवन में डिसीजन की, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है ना, उसका मन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निर्णय लेने की क्षमता माने गलत निर्णय नहीं, सही सात्विकता मन की बढ़ जाए। कबीर जी कहते हैं कि मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण हरे। सब जानते हैं क्या बुरा है क्या अच्छा है, पान मसाला खाने से कोई फायदा नहीं होता, कैंसर होता है, ये सब जानते, मन जानत सब बात। पर कर दीपक और कुएं पड़े, काहे की कुशलात, काहे की कुशलता। हाथ में दिया और कुएं में गिर गया। आप बताओ ये अक्कल वाली बात है क्या, कोई बुद्धिमानी की बात है? कर दीपक कुएं पड़े, हाथ में तो दिया है, कुएं में गिर गया, काहे की कुशलात। ये कोई कुशलता है? पता है कि ये बुरा है ये अच्छा है, सत्संग में जाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, फिर भी नहीं कर पाता। तो कबीर जी कहते हैं काहे की कुशलात। चील आकाश में ऊंची उड़ती है पर नजर मरे हुए चूहे पर होती है। जीवन में ऊंचाई पर उड़ने का सवाल नहीं है। मंदिर होता है ना, मंदिर तमे जोयु हशे, मंदिर के ऊपर एक कलश होता है, मंदिर का शिखर, शिखर के ऊपर कलश होता है, और कलश के ऊपर आकर पक्षी बैठ जाए तो क्या वो बड़ा हो गया? कलश के ऊपर पक्षी बैठ जाए, कौवा बैठ जाए, तो ऊंचाई पर उड़ने का सवाल नहीं है। नजरें कहां पर है, आंख कहां पर है। अगर हमारे जानने और हमारे होने में फर्क है तो काहे की कुशलात। जानने और होने में फर्क नहीं होना चाहिए। ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से सुनना, मैं दोबारा बोलता हूं। जानने और होने में फर्क हुआ तो काहे की कुशलात। जानते हैं कि सादगी से जीवन जीना चाहिए पर रहते हैं टिप टॉप से, तो काहे की कुशलात। जानते हैं व्यक्तिगत खर्च कम करना चाहिए फिर भी व्यक्तिगत खर्च बहुत करते, तो काहे की कुशलात। जानते हैं कि स्वप्न दोष, प्रदर रोग ये घातक रोग है पर फिर भी इससे अभी तक छुटकारा नहीं पा सके, तो काहे की कुशलात। जानते हैं कि गुरु की दीक्षा जिसके जीवन में नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा है, दीक्षा नहीं तो वो नर रूप में पशु है। अगर फिर भी ये जानकर भी गुरु से दीक्षा नहीं ले पाए तो कबीर जी कहते हैं काहे की कुशलात। मन जानत सब बात, कर दीपक कुएं पड़े, काहे की कुशलात। ये कुशलता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। बोलते हैं लोग कि भाई गुस्सा करने से दूसरे को चोट पहुंचती है इसलिए गुस्सा मत किया करो, ऐसा बोलते हैं ना, भाई गुस्सा नहीं करो, सामने वाले को दुख होता है बेचारे को। पति पत्नी पर गुस्सा न करे, पत्नी को मन में दुख होगा कि मेरे पति मेरे पर गुस्सा किए। परंतु आप किसी ज्ञानी महापुरुष के आगे गुस्सा करो तो उनको दुख नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि गुस्सा करने वाले को घाटा होता है। गुस्सा करने वाले के चित्त में तरंगे उठती रहती है अशांति की, और जैसे झील में, सरोवर में, नदी में तरंगे उठती रहती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, बराबर दिखाए नहीं। ऐसे ही चित्त में तरंगे उठती रहेगी, काम विकार की, क्रोध विकार की, शांति नहीं होगी तो कैसे दर्शन होगा, कैसे आत्म शांति मिलेगी। इसलिए तरंगे, क्रोध दूसरे को घाटा नहीं करता, हमको ही घाटा करता है। ईर्ष्या दूसरे को घाटा नहीं करती, जो ईर्ष्या कर रहा है उसी को घाटा होता है। पर जो आनंदित रहता है, जिसके दिल में प्यार है, प्रेम है, उसको कोई घाटा नहीं, उसको आनंद ही आनंद है। तो कबीर जी कहते हैं भीतर के सरोवर को शांत होने दो। तो बोले हमें तो क्रोध नहीं करता पण घરમાં અમુક વ્યક્તિ બહુ ક્રોધ કરે છે, ત્યારે શું કરીએ? ત્યારે પણ આપણે શાંતિ જાળવી રાખીએ। जो आदमी गुस्सा बहुत करता हो ना घर पे, उससे बात जब भी करो तो आप देखो आपके नाक का जो स्वर बंद है, जे नसकोरू बंद हो ना ए बाजू एने उभो राखो और बात करो। समझो आपका दायां स्वर बंद है तो उसको दाएं तरफ थोड़ा खड़ा करके फिर बात करो। उसका मतलब ये नहीं कि इन्हें तमें को जरा जमणी बाजू उभा रहो भाई, नहीं तो वो दिखा देगा अपना करिश्मा। आप थोड़ा ऐसे ढंग से हो जाए। बायां स्वर बंद है तो ऐसे ढंग से बात करो कि वो आपके बाईं तरफ हो, तो आपका जो स्वर बंद है वो उसकी ऊर्जा को खींचेगा
और उतना गुस्सा नहीं करेगा जितना वो रोज करता है। जिनको गुस्सा खूब आता हो और गुस्सा छोड़ना चाहते हो तो सोमवार को एक टाइम खाए और एक टाइम न खाए, उपवास करे, गुस्से पर काबू पा सकेगा। सोमवार को जिसके सिर पे कर्जा है और कर्जे से मुक्ति पानी है तो मंगलवार का व्रत शुरू कर दे। मंगलवार को नमक बिना का भोजन खाए। व्रत न कर सके तो दूध रोटी खा ले, कर्जे से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। ये दैवी शक्तियां सहायता करने को तैयार है पर लेने की कला ही नहीं है, इसलिए बला सिर पे बनी रहती है। बाकी दैवी शक्तियां आशीर्वाद बरसाने को तैयार है। कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी रूप में। मुझे एक लड़की ने बताया, 15-16 साल की कन्या थी वो बच्ची, उसने बताया कि मैं मेरी माँ के साथ कार में कहीं जा रही थी, रात के 11:45 बजे थे, डोंबिवली के तरफ जा रही थी, रात के 11:45 बजे थे। ड्राइवर को झोंका आया, गाड़ी सीधी नीचे खाई में जा गिरी। ड्राइवर के सिर में चोट लगी, वो बेहोश हो गया। माँ के सिर में चोट लगी, खून निकला, माँ भी बेहोश हो गई। मैं होश में थी, माने वो बच्ची, मैं होश में थी। तो मन में जो मंत्र मिला था गुरुदेव का दीक्षा में, वो जप कर रही थी। अचानक थोड़ी देर में एक्सीडेंट 11:45 बजे हुआ। करीब 12:05 पर कोई आए, हमको सहारा दिया, हॉस्पिटल पहुंचाया, इलाज कराया और हम उनको धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें, इतने में तो वो अदृश्य ही हो गए, गायब हो गए। कहाँ से आए, कहाँ गए, पता न चला। तो अदृश्य शक्तियाँ ईश्वरीय, ईश्वर कहो, गुरु कहो, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है। उसको देश और काल की सीमा बांध नहीं सकती। देश और काल की सीमा व्यक्ति को बांध सकती। हम लोग यहाँ हैं तो अभी अहमदाबाद में नहीं है, जो जहां से आए हैं, अभी आप यहां हैं तो वहां नहीं है। परंतु आत्मज्ञानी गुरु की ऐसी महिमा होती है, उस व्यापक ईश्वर के साक्षात्कार किए हुए महापुरुष की ऐसी महिमा होती है कि वो कहीं भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकते हैं, और होता भी है। इसमें शंका नहीं, शंका करे मूड है। हर बात में तर्क नहीं लगाया जाता, न दुष्ट तर्क न क्लिष्ट तर्क, तर्क करना ही नहीं चाहिए। उससे दूर रहे तो प्रीति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। केवल बौद्धिक कुशलता काम नहीं आएगी, हृदय में विवेक होना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कई डूब गए, कई डूब गए। मेरा मेरा करके इस दुनिया में डूब गए, मर गए, खप गए। मन की तरंगों में इधर जाना है, उधर जाना है, ये खाना है, ये पीना है, इधर करना, उधर करना। बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँची हैं। कबीर जी कहते हैं वही बचेंगे। कौन? जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय में विवेक होगा वही बचेंगे। बाकी सब, कबीर जी कहते हैं, बूढ़े बहुत अचेत, बहुत डूब गए। और जो उस रास्ते पर है तो वो भी डूबेंगे, वो कहाँ तरेंगे। पर हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पर आए हैं कि जहाँ बैठने से हृदय में विवेक आ जाता है, या यूँ कहो कि विवेक जग जाता है। जिनके हृदय विवेक, कई लोग बोलते हैं हृदय में प्रेम रखो, ठीक, हृदय में प्रेम होना चाहिए, पर हृदय में विवेक युक्त प्रेम होना चाहिए। नहीं तो प्रेम किसी के शरीर में हो जाएगा, फंस जाएगा, मरेगा, विकारी हो जाएगा। कबीर जी कितनी सुंदर बात कहते, कहे कबीर ते बाँची हैं, जिनके हृदय विवेक। हृदय में प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो। प्रेम होना चाहिए, जरूरी है, परंतु विवेक युक्त प्रेम होना चाहिए, नहीं तो फिर विनाश को आमंत्रित करेगा वो आदमी। विकार और वासना के आवेग उसके जीवन में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए सावधान, उठो मानव, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना।
बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो, अब न होना। ईश्वर को, गुरु को प्रार्थना करें, बस शरणागति देना। प्रभु से हो प्यार, हमें ऐसी मति देना। तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरे बिना तो जग में सब कुछ निस्सार है, निस्सार, सारहीन है सब। तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरा ही प्रेम मेरे तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है, तेरे बिना जग में सब कुछ निसार है। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना। हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना, हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। कामना और वासना से हमको बचाना, कामना और वासना से हमको बचाना। गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना। मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की नीति हमें देना। अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्शनित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्शनित पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपने सौभाग्य हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। एक आदमी
कुएं पर पानी भरने गया। गामडानो माणस डोल दौड़ी लई रस्सी बाल्टी लेकर गया। बाल्टी कुएं में डाली, पानी में डुबाई, लगा के पानी भर गया बाल्टी में। बाल्टी खींचने लगा, वजन भी लगा। शुरुआत में खींचने में श्रम भी पड़ रहा है, मेहनत हो रही, परंतु बाल्टी ऊपर आई तो बिल्कुल खाली पाई। क्यों? कि बाल्टी छिद्र वाली थी, सारा पानी बह गया। ऊपर आते आते बाल्टी एकदम खाली हो गई। एक संत ने कहा, बेटे ऐसी छिद्र वाली बाल्टी डालोगे कुएं में तो सारी जिंदगी मेहनत करो, पानी नहीं भर सकोगे। उस आदमी पर हमको हंसी आती कि कैसा मूर्ख था, कि वो गांडो हसे मानस आवी डोल नखाए कुआ में, मेहनत एनी एमने हम गई। पर संसार में सब उसके जैसा ही कर रहे हैं। सारी जिंदगी जीवन में खूब शोर मचता है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, ये करना है, स्टडी वीजा लेना है, मुझे यूके जाना है, मुझे यूएस से जाना है, शोर बहुत करते हैं। परंतु जब अंत काल आता है तो कुछ भी नहीं पाया, खाली हाथ चला जाता है। धनभागी वो है जो गुरु की शरणागति लेकर सत्संग सुन के अपना कल्याण कर ले। वजन बढ़ता है ना तो वजन घटाने की भी चिंता करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लोग वजन घटाने के लिए कसरत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, परंतु भजन बढ़ाने के लिए, ईश्वर में प्रीति बढ़ाने के लिए करे ना तो सब सही हो जाता है। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सब विधि सहजे पाइए, जो मन जोगी होई। विदेश से डॉक्टर पॉल ब्रिंटन आए, सुना कि एक जगह एक ऐसे योगी हैं हिमालय में कि जो आंखों को निकालकर बाहर कर देते हैं और साफ सफाई करके फिर अंदर डाल देते हैं। ऐसे भी हैं एक योगी। तो डॉक्टर पॉल ब्रिंटन आए उसके पास और कहा कि मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी एक कला, दिखाओ अपने तप का प्रभाव। उस योगी ने करके दिखा दिया, आंख निकाली, दोनों लटकती रही, थोड़ा खून निकला पर फिर सेट कर दी। डॉक्टर पॉल ब्रिंटन तो दंग रह गए कि ये चमत्कार है ये तो। फिर उस योगी ने कहा कि आपने देखा ना, अच्छा लगा ना? बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस योगी ने कहा, अब लाओ मेरी फीस, पैसा लाओ, मैंने आपको इतना बढ़िया चमत्कार दिखाया, पैसा लाओ। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सब विधि सहजे पाइए, जो मन जोगी हुई। मन को जोगी कर लो, फिर फीस की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। 500 रुपया और 1100 रुपया भीख मांगने की जरूरत नहीं, मन को जोगी करना। तो गुरु की याद में गुजरा हुआ हर पल प्रबल प्रारब्ध को निष्फल बनाने का बल रखता है। इसलिए पक्का प्रण कर लो कि भोगों की इच्छा को तृणव्रत त्याग कर अपने जीवन में रुष्टता को नहीं अपनाएंगे, अपितु संतुष्टता को अपनाएंगे।